की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। खुद रूठे खुद मन जाए, फिर हम जोली बन जाए, झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे, झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं, इनका भोलापन मिलता है सबको बाह पसारे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। इंसान जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है, जूं जूं उसकी उम्र बढ़े, मन पर झूठ का मैल चढ़े, क्रोध बढ़े नफरत घेरे, लालच की आदत घेरे, बचपन इन पापों से हटकर अपनी उम्र गुजारे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। तन कोमल मन सुंदर है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा।
छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। स्वर्ग सी धरती खिल रही जैसे, मेरा मन भी तो खिल रहा वैसे, कोयल की तरह गाने का अरमां, मछली की तरह मचलूं ये अरमां, जवानी है लाई रंगीन सपना, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। ओम शांति। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। और बच्चे तो पूरे देश की शान है, और बच्चे अपने अपने घर में अपने कुल दीपक है, चिराग है, माँ बाप के नैनों के नूर है। तो आज के दिन बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगी, बचपन में गीत सुनते थे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग के आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। तो मैं बच्चों से ये कहूँगी कि भगवान को सच्चे बच्चे, सच बोलने वाले और अच्छा व्यवहार करने वाले, और माँ बाप का सुनने वाले, बड़ों का रिस्पेक्ट रखने वाले, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ बहुत प्यार से रहने वाले, ऐसे बच्चे सभी को पसंद आते हैं। और आज मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चे माना भगवान का रूप ऐसे हमें बताया जाता है, या दुनिया में ऐसा मानते हैं भगवान का रूप होते हैं बच्चे। तो भगवान सभी को सुख देने वाला है, सुख करता दुख हरता है। तो बच्चों की वजह से भी बच्चों को भी भगवान के जैसा संस्कार धारण करना चाहिए कि मेरे वजह से किसी को दुख ना हो। मैं खेलूं, मैं होमवर्क करूं, या मैं कुछ काम भी करूं, या मैं कुछ टाइम पास कर रहा हूं, खेल कर रहा हूं, दूसरा कुछ भी ऐसा काम कर रहा हूं, लेकिन उसके वजह से, मेरी वजह से दूसरों को तकलीफ ना हो, ऐसा मैं खेलूं और ऐसा मैं अपने आप को बनाऊं। तो वो बच्चे भगवान को प्यारे लगेंगे, और माँ बाप को भी प्यारे लगेंगे, और दुनिया को भी प्यारे लगेंगे। जैसे कहते हैं बचपन में अगर कोई हम अच्छी बातें सुनते हैं और सीखते हैं तो ज़िंदगी भर हमारे साथ चलती है। तो ब्रह्मा कुमारी इसके तरफ से आप बच्चों के लिए जो
प्रोग्राम रखा गया है। ठीक है, हम आमने सामने नहीं मिल पाते हैं, लेकिन हम ऑनलाइन जो भी प्रोग्राम कर सकते हैं अभी के वातावरण के हिसाब से, तो बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि उसका पूरा पूरा आनंद ले, उसका लाभ ले और उसको सभी सुन करके उससे अपने लाइफ में एक होमवर्क बनाए कि मुझे आज से ऐसा जीना है और उस पर प्रैक्टिस करें। यही मेरी सभी बच्चों के प्रति शुभ आशा है और बहुत दिल से शुभकामनाएं हैं कि जहाँ भी आप रहें, भगवान आपके साथ रहे, आपकी रक्षा करे और आपका जीवन बहुत ही मंगलमय और सुसज्जित और सुसंपन्न हो, ऐसे मेरी आप सभी के प्रति शुभकामनाएं हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। विश्व सद्गुरु परम शिक्षक निराकार परमात्मा की सभी प्रिय संतानों, मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस स्पिरिचुअल वेव्स फॉर न्यू एरा इस वर्ष के चिल्ड्रंस कैंप में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में हम ओम ध्वनि करते हुए शुरू करेंगे। सभी अपनी अपनी आंखें बंद कर ले। लंबी सांस ले, छोड़े। मेरे साथ आप सभी भी करेंगे। धन्यवाद। आज विश्व में हम सभी देख रहे हैं, चहु और वायरस का बोलबाला हो रहा है और इस वायरस से निपटने के लिए सभी देश अपने अपने तरीके से प्रयत्नशील है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत सुंदर बात कही है कि जान है तो जहान है, और इस जान को बचाए रखने के लिए जो सलाह सभी को दी जा रही है वो है अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना। हम सभी इम्यूनिटी शब्द से जो अपरिचित थे, आज इस वायरस ने हमें उससे परिचित कराया है। तो आज मैं इम्यूनिटी के बारे में आप सबको कुछ बातें कहना चाहती हूँ। हम जब ये सभी बातें सुनते हैं
तो कई बार लगता है कि हम तो बच्चे हैं, छोटे हैं, हमको इन चीज़ों को समझना या इन बातों को सुनने की अभी से क्या ज़रूरत है। लेकिन समय का दौर बदल रहा है। हर व्यक्ति, चाहे वो बालक हो, चाहे युवा हो, चाहे वो किशोर हो या चाहे वृद्ध अवस्था वाला हो, हर व्यक्ति को आवश्यकता है समय के साथ स्वयं में परिवर्तन लाने की। और आज का समय चाहता है कि हम सभी अपने अंदर इम्यूनिटी को डेवलप करें, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएं। तो सबसे पहले होती है फिजिकल इम्यूनिटी। हम मनुष्य फिजिकल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम जिसे कहते हैं, योगासन करते हैं, वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं। इस फिजिकल इम्यूनिटी का जो सेंस है या अवेयरनेस है वो भी कम लोगों में दिखाई देता है। बहुत कम लोग एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं, वॉकिंग रेगुलरली करते हैं, स्विमिंग रेगुलरली करते हैं। जिनके अंदर इस विषय को लेके जागरूकता है वो अवश्य ही इन बातों को सीरियसली अपने जीवन में लेते हैं। और इसके साथ साथ साइकिलिंग है, रनिंग है, और ख़ास जिनके अंदर फिजिकल इम्यूनिटी को लेके अवेयरनेस है वो अपने डाइट पर भी फोकस करते हैं, ध्यान रखते हैं। हेल्दी फूड क्या है वो लेते हैं, और जिस फूड से शरीर को हानि पहुंचती है या जो फिजिकल इम्यूनिटी को नहीं बढ़ाते हैं या फिर जिससे फिजिकल इम्यूनिटी नहीं बढ़ती है, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करते हैं खाना। तो इसे कहते हैं फिजिकल इम्यूनिटी। दुनिया में भी हम सभी ने सुना है, कहा जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। और आज हम जो समय देख रहे हैं, हम सभी अपने अपने घरों में लॉकडाउन में बैठे हुए, और हमें ये बहुत स्पष्ट पता चल गया है कि इस समय न हमारी वस्तुएं हमारे काम में आ रही है, न साधन सुविधाएं काम में आ रही है, और ना ही हमारे पास जो वेल्थ है, जो हमने इकट्ठा करके रखा है पैसा, वो काम में आ रहा है। और इसलिए हेल्थ इज़ वेल्थ, ये जो सुविचार है ये आज के समय में हमें प्रैक्टिकल लागू होता हुआ दिखाई दे रहा है। हर कोई अपने हेल्थ के लिए अवेयर हो चुका है, और उसकी वजह से उसके अंदर एक डर भी पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और हर मनुष्य चाहता है कि मैं सुरक्षित रहूं, मेरी जान सुरक्षित रहे। तो इसके लिए सबसे पहले फिजिकल इम्यूनिटी पर ध्यान देना आवश्यक है। दूसरी जो बात है वो है मेंटल इम्यूनिटी। आज हम देखते हैं, हम जब घरों में बैठे हैं, बाहर का आना जाना बंद है या बहुत कम है, दिखाई दे रहा है कि लोग घरों में बैठकर स्ट्रेस में आ रहे हैं। मेंटल स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है, तनाव, टेंशन में आ रहे हैं, और उसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस में बढ़ावा आ रहा है। डिप्रेशन केसेस बढ़ रहे हैं। डिप्रेशन
शरीर की बीमारी नहीं है, डिप्रेशन एक मन की बीमारी है। और इस मन की बीमारी को भगाने के लिए इलाज भी मन का ही करना पड़ेगा। जिस प्रकार से शारीरिक बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए शारीरिक आवश्यकताओं को हम लेते हैं, बीमारियों को दूर करने के लिए, डिसीज को भगाने के लिए, इसी प्रकार से मन की बीमारियों को भगाने के लिए अर्थात मन की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए भी हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। और उसके लिए हमें जिन चीज़ों का सहारा लेना है वो है अच्छी पुस्तकें। हमें समय भी बहुत मिला है, हम अच्छी किताबों को पढ़ करके भी हमारी मेंटल इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। दूसरा है अच्छा संग, अच्छे लोगों के साथ ही बैठे, अच्छे विचारों को ही लेन देन में लाए, अच्छे विचारों की ही लेन देन करें। या फिर सत्संग, जहाँ अच्छी बातें सुनने में आती है, प्रवचन सुनाए जाते हैं, जहाँ जाने के बाद अशांत मन को शांति महसूस होती है, ऐसे जगह पर हम बैठे, ऐसी बातें ही हम सुने और ऐसी बातें ही हम बोले ताकि हमारी मेंटल इम्यूनिटी पावर बढ़ सके। तो हमारी मेंटल इम्यूनिटी वीक होने का जो कारण है वो है हमारे नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, और जो भी हमारे अंदर कुछ खराब विचार आते हैं जो हमारे मन को वीक करते हैं, हमारे मन की शक्तियों को अंदर अंदर धीरे धीरे खा लेते हैं। जैसे हमने सुना है, लकड़ी को एक कीड़ा होता है जिसको कहते हैं दीमक। वो जो लकड़ी का कीड़ा होता है वो अंदर 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 लकड़ी को खा लेता है और ऊपर से लकड़ी अच्छी दिख रही होती है, लेकिन अंदर अंदर वो पाउडर कर देता है लकड़ी को। और जब वो पाउडर बाहर नीचे गिरता है तब हमें पता चलता है अरे यहाँ लकड़ी खोखली हो गई है, इसको कीड़ा लग गया है। इसी प्रकार से आज मनुष्य मन को भी नेगेटिविटी, नेगेटिव एटीट्यूड और नेगेटिव थॉट्स, इन सभी बातों से अंदर 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 मनुष्य अपने आप को खोखला महसूस कर रहा है, खोखला होते जा रहा है। तो इन सभी के लिए हमें पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में ही अपना टाइम स्पेंड करना है और पॉजिटिव बातों को ही बोलना है और पॉजिटिव पर्सनालिटीज़ के बीच में ही अपना टाइम स्पेंड करना है। तब कहीं जाकर हम डिप्रेशन, सुसाइड, टेंशन और ये जो मेंटल स्ट्रेस है, इन सभी रोगों से अपने मन को मुक्त कर सकते हैं। परंतु हम जितना महत्व फिजिकल इम्यूनिटी को बढ़ाने में और अपनी मेंटल इम्यूनिटी को बढ़ाने में लगा रहे हैं, कहीं न कहीं मनुष्य ये भूल चुका है कि आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी पावर है जो हमारे तन और मन दोनों को स्वस्थ रख सकती है। आज हमारे पास फिजिकल हेल्थ और वेल्थ भी है और हम घर में बैठे हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारा मन विचलित है।
स्टेबिलिटी नहीं है, मन अशांत है, बेचैन है, परेशान है अंदर ही अंदर। तो ये हमें समय बता रहा है कि हमारे पास फिजिकल इम्यूनिटी और वेल्थ होने के बावजूद भी हम परेशान हैं। क्यों? क्योंकि अभाव है स्पिरिचुअल इम्यूनिटी का। स्पिरिचुअल इम्यूनिटी जो हमारे अंदर मेडिटेशन करने से आती है, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी जो हमारे अंदर राजयोग से आती है। और जब हम इन बातों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो अवश्य ही हम सर्वांगीण रूप से इम्यूनिटी वाले बन जाएंगे। सर्वांगीण रूप से हम विकसित हो सकेंगे। तो फिजिकल और मेंटल इम्यूनिटी का आधार, बेस जो है वो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी है। इसलिए कहा जाता है साइलेंस इज द मदर ऑफ साइंस। तो साइलेंस अर्थात गहरी शांति, और ये गहरी शांति ही हमारी बुद्धि को चालना देती है, जिससे हम नए नए इन्वेंशंस करते हैं, रिसर्च करते हैं, इन्वेंशन करते हैं। तो आवश्यकता है अपने आप को दिन में बीच बीच में कई बार साइलेंस में ले जाने की, मेडिटेशन में बैठने की, सेल्फ चेकिंग, सेल्फ काउंसलिंग, सेल्फ अवेयरनेस, इन सब बातों पर फोकस करने की। जब हम ये करते हैं तो हमारी मन की शक्ति, अशांत मन शांति की तरफ जाने लगता है, बेचैनी कम होने लगती है, हम खुद को तनाव मुक्त महसूस करते हैं, और साथ साथ हम स्वयं को निरोगी भी महसूस करते हैं। और आज जो भय का वातावरण पूरे समाज में दिखाई दे रहा है, इस भय से भी मुक्त होने का सबसे सुंदर साधन है आध्यात्मिकता। जब मनुष्य आध्यात्मिकता को अपना लेगा तो निर्भय होकर के समाज में विचरण कर सकेगा, और जब वो स्वयं निर्भय होगा तब ही वो दूसरों को भी निर्भय रख सकेगा। और इसलिए हमें बहुत मदद करता है मेडिटेशन। सुबह उठते ही अपने आप को कुछ पॉजिटिव थॉट्स देना, और दिन भर उन पॉजिटिव थॉट्स में खुद को रखना, और रात को सोते समय भी उन पॉजिटिव थॉट्स को रिमाइंड करते हुए सोना, यही स्पिरिचुअलिटी है। अपने आप के अंदर की सुषुप्त शक्तियों को हमें जगाना है, और अपने आप को ये कहना है कि मैं एक निर्भय आत्मा हूँ, मैं ईश्वर की छत्र छाया में सुरक्षित हूँ। केवल मुझ पर ही नहीं, मेरे परिवार पर और इस पूरे विश्व पर ईश्वर की छत्र छाया है, और हम सब उसकी छत्र छाया में स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस प्रकार से जब हम रोज मेडिटेट करेंगे तो खुद की भी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बढ़ेगी, और हम
विश्व को भी यह सकाश या मनसा योगदान या यह स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल वेव्स दे करके विश्व की भी पॉजिटिव शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं, ताकि जब हम इसमें से बाहर आए, हम सब अपने आप अपने अपने घरों से जब हम बाहर निकले, तो एक न्यू एरा हमें महसूस होना चाहिए। तो हम सभी आज संकल्प करेंगे ना, सभी संकल्प, सभी बच्चे, हम सभी अपने अपने मन में आज संकल्प ले कि रोज सुबह उठते ही अपने मन को हमें स्पिरिचुअल इम्यूनिटी से भरना है और पूरे विश्व को भी इन वेव्स से हमें पावरफुल बनाना है, निर्भय बनाना है, सुरक्षित बनाना है। तो ऐसा संकल्प आज हम सभी ले। ये बहुत ही एक समय ऐसा आया है कि हम आमने सामने तो एक दूसरे के साथ नहीं मिल पा रहे, लेकिन साइंस ने हमें जो ये सुविधाएं दी है आज, इन सुविधाओं के कारण इंटरनेट के थ्रू हम सभी एक दूसरे को देख पा रहे, सुन पा रहे, और इसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी पहुंच पा रहे। फिजिकली हम हर वर्ष जब ये कैंप रखते हैं, समर कैंप बच्चों के लिए, तो कुछ लिमिटेड बच्चों तक ही हम पहुंच पाते हैं, लेकिन आज हम ऑनलाइन के द्वारा घर घर तक पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए भी साइंस को धन्यवाद है हम सब की तरफ से। आज पूरे विश्व में ही वर्क फ्रॉम होम ऐसा ही सब लोग कार्य कर रहे हैं, यही नारा सब तरफ लगाया जा रहा है। तो हम सभी इन बातों को अपने जीवन में अपनाएंगे। मैं बच्चों से कुछ खास ये बात कहना चाहती हूँ कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो हमेशा ही हमारे कल्याण की बातें सोचते हैं, कल्याण का ही सोचते हैं। वो हमारे लिए हमेशा प्रोटेक्शन के लिए सोचते हैं कि हमारे बच्चे सेफ रहे, सुरक्षित रहे। लेकिन कई बार देखा जाता है कि इस प्रोटेक्शन को आज के बच्चे रिस्ट्रिक्शन के रूप में ले लेते हैं और उन्हें ये माँ बाप का प्रोटेक्शन रिस्ट्रिक्शन महसूस होता है, अर्थात एक तरीके का बंधन वो महसूस करते हैं। आजकल बच्चों को फ्रीडम चाहिए, थोड़ा भी कोई डायरेक्शन मिलता है टीचर से या पेरेंट्स से, गार्जियन से, तो स्वीकार करना बहुत कठिन है। हर कोई अपने अपने मन से जीना चाहता है, अपने तरीके से। अभी अभी एक उदाहरण सुनने में आया कि एक बच्ची का एग्ज़ाम है, तो माँ ने बच्ची को कहा कि तुम जब तक पढ़ाई करो 2 घंटा, और मोबाइल में मेरे पास रख लेती हूँ उतने समय के लिए। और माँ मोबाइल लेके चली गई। 2 घंटे के बाद जब माँ कमरे में आई तो पता चला कि बच्ची सुसाइड कर ली, बच्ची मरी हुई दिखी, और इसका कारण केवल मोबाइल था। उसने इस बात को फील कर लिया कि माँ मेरे से मोबाइल छीन करके लेके जा रही है। तो कहने का भाव ये है कि आज बच्चों में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी
हमें दिखाई दे रही है। बच्चे बहुत सेंसिटिव हो गए हैं। माँ बाप के अच्छे डायरेक्शंस को भी वो इतना सीरियस ले रहे हैं, सिर्फ कुछ वस्तुओं के लिए। पहले के ज़माने में गुरुकुल हुआ करते थे और गुरुकुल में जाने से पूर्व ही बच्चों को मर्यादाओं का ज्ञान, सुबह उठने से लेकर रात्रि तक किन नियमों का पालन करना है, कैसे करना है, हर बात बताई जाती थी। और हर शिष्य या स्टूडेंट या बच्चा उससे सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक फॉलो करता था। लेकिन आज समय बदल गया है, लोग बदल गए हैं, माँ बाप भी बदल गए हैं और बच्चे भी बदल गए। खास मैं माँ बाप को कहना चाहूँगी, पेरेंट्स को, कि हम जो बच्चों के लिए एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि मेरा बच्चा अव्वल नंबर में पास हो, फर्स्ट आए, हाई परसेंटेज लेकर के वो इस क्लास में उत्तीर्ण हो, और वो अपने मन का बोझ जो बच्चों पर डालते हैं, अपनी इच्छाओं का बोझ जो मन पर बच्चों को डालते हैं, जो बच्चों के ऊपर डालते हैं, और उस बर्डन के तले दबकर बच्चे जो है घबरा कर, एग्ज़ाम में जो उनको फियर होता है या कम मार्क्स आएंगे, ये जो डर अंदर आ जाता है, या फिर कई बच्चे एग्ज़ाम तो दे देंगे लेकिन रिज़ल्ट ये होगा कि हम फेल हो जाएंगे, इस डर से ही वो सुसाइड कर लेते हैं। इसलिए माँ बाप को भी ये अति आवश्यक है इस बात को सोचना, ध्यान देना कि हम अपनी इच्छाओं का बोझ बच्चों पर न डालें, और बच्चों का भी कार्य है ये समझना कि माँ बाप हमें जो भी डायरेक्शंस देते हैं या मर्यादाएं बताते हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छी है, हमारे जीवन के लिए अच्छी है, हमारे जीवन की उन्नति के लिए अच्छी है। और उन मर्यादाओं के अंदर रहकर जब हम एजुकेशन करते हैं तो अवश्य ही हम एक अच्छे संस्कार वाले इंसान, एक अच्छे संस्कार सहित मनुष्य, व्यक्ति बनकर निखर कर बाहर आएंगे। क्योंकि स्कूली पढ़ाई के साथ साथ एक संस्कारित पढ़ाई भी बहुत आवश्यक है, और ये संस्कार हमें घर में भी मिलते हैं और हमें स्कूल में भी मिलते हैं। तो हम इन्हें भी आसानी से मन का बोझ ना समझते हुए, दिमाग पर वजन ना समझते हुए इन्हें स्वीकार करें, क्योंकि इनमें हमारी भी सुरक्षा है, समाज की भी सुरक्षा है, और हमारे परिवार का भी हित इसमें समाहित है। इसलिए पहले के समय में हमने पढ़ा है या सुना है, देखा है कि जब विनोबा भावे अपने घर आते थे दिवाली पर तो उनके माँ बाप उनको पुस्तक देते थे गिफ्ट के रूप में। महात्मा गांधी जी जब अफ्रीका जा रहे थे तो उनके माताजी ने भी उन्हें कुछ बातें समझा के भेजी थी कि बच्चे ध्यान रखना, गलत आदतों में नहीं जाना, व्यसनों में नहीं जाना, पर
नारी को, पर स्त्री को नहीं देखना, अपना पूरा फोकस अपने कार्य में ही लगाना। अर्थात पहले के माँ बाप भी बच्चों को ये बातें समझा करके फिर अध्ययन के लिए भेजते थे, उन्हें कुछ मर्यादाएं बताते थे और बच्चे भी उन्हें बहुत ही दिल से स्वीकार करते थे और उसका पालन भी करते थे। आज बच्चों का बर्थडे होता है, कोई त्योहार होता है, तो हम बच्चों को चॉकलेट्स देते हैं, कुछ अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देते हैं और खास करके मोबाइल देने का ट्रेंड चला है बच्चों को खुश रखने के लिए। तो पहले के लोग और अभी के लोग, पहले के माता पिता क्या दिया करते थे बच्चों को और आज के माता पिता क्या दे रहे हैं। एक एज के बाद उस चीज को इस्तेमाल करना अच्छी चीज है, देना भी अच्छी चीज है, एक वयो मर्यादा में। परंतु समय से पूर्व अगर हम ये कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम खुद कारण हैं अपने बच्चों को संस्कार रहित बनाने में। इसलिए आइए हम सभी, माता पिता भी, टीचर्स भी, ये संकल्प लेते हैं कि विश्व में इस स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम अपने अंदर भी अच्छे विचार, अच्छे संस्कारों को धारण करेंगे और विश्व के लिए भी रोज कुछ मिनट्स अवश्य निकाल के विश्व को भी सुरक्षा, शांति और निर्भयता का योगदान देंगे। रामायण में हम देखते हैं कि लक्ष्मण जब जंगल में श्री राम जी के पास जा रहे थे तो उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा खींची थी और सीता जी को कहा था कि इससे बाहर नहीं आना है। तो हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन हमें जो भी प्रोटेक्शन के लिए बताते हैं उसे हम हमारी लक्ष्मण रेखा अर्थात सुरक्षा की रेखा, सेफ्टी की रेखा समझ करके स्वीकार करें और अपने आप को उस रेखा के अंदर रखें। इस लॉकडाउन में हम सभी सेल्फ चेकिंग भी करें। सेल्फ चेकिंग से ही सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। तो आइए हम सभी संकल्प करते हैं कि हम स्वयं के लिए, मेडिटेशन के लिए, राजयोग के लिए, अपने अंदर स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रोज समय निकालेंगे, अपने आप को समय देंगे और अपने आप को निर्भय बनाएंगे और सुरक्षित रखेंगे। तो आप सभी को ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की तरफ से सभी बच्चों को आपके अच्छे एम्स और आपके अच्छे टारगेट्स और आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आपने अपने जीवन में जो भी एम ऑब्जेक्ट रखा है, अपने जीवन का जो भी लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए और एक अच्छा संस्कार अधीन, संस्कार युक्त इंसान बनने के लिए हमारी तरफ से कोटि कोटि शुभकामनाएं हैं। आप सभी सुरक्षित रहे, खुश रहे और शक्तिशाली रहे। कहा गया है, वन हु इज स्पिरिचुअल
बी स्टेबल इन एवरी सिचुएशंस। तो बच्चों, यह ऑनलाइन कैंप हमने 7 डेज अर्थात 7 आवर्स का रखा है। बहुत सुंदर सुंदर एक्टिविटीज़ आपको इसमें स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बढ़ाने की दी जाएगी, फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअलिटी, हर तरीके का डेवलपमेंट हमने ध्यान में रख कर के इस कैंप के अंदर, कैंप में अलग अलग एक्टिविटीज़ को रखा है। तो आप सभी अवश्य इस सभी का लाभ लीजिए अपने अपने घरों में, और साथ में अपने मित्रों को भी बताइए, फ्रेंड्स को भी बताइए, और अपने माता पिता और टीचर्स के साथ इस कैंप को एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। हेलो बच्चों, ओम शांति। समर वेकेशंस ऑनलाइन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मानव जीवन कई सिद्धांतों पर आधारित है। मनुष्य चाहे किसी भी धर्म का हो, लेकिन अपने धर्म का पालन अवश्य करता है। सदियों से भारत में श्रीमद् भगवद गीता को ऋषि मुनियों ने माँ का स्वरूप माना है। भारत ही नहीं, लेकिन विश्व में इस गीता की बहुत महिमा है। गीता का एक एक श्लोक मानो कि जैसे संजीवनी बूटी है। भक्ति काल में मन को एकाग्र करने के लिए भक्तों ने गीता को उत्तम साधन माना है। इसके एक एक श्लोक शब्द में सकारात्मक ऊर्जा है। जितना इस श्लोक को आप जीवन में धारण करेंगे, उतनी ऊर्जा आपके शब्दों में, आपके बुद्धि में आने लगेगी। तो प्यारे बच्चों, चलिए आज हम गीता के संबंधित सुप्रसिद्ध श्लोक, कर्म के ऊपर आधारित उस श्लोक को आज हम जानेंगे। श्लोक इस तरह है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फले हेतुर्भू माते संगोत्सव कर्मणि। इसका अर्थ होता है, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, कर्म फलों में कदापि नहीं। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसका अर्थ है कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, कर्म फलों में कदापि नहीं। माँ कर्म फले हेतुर्भू मातो संगोत्सव कर्मणि, इसका अर्थ है तुम न तो कभी अपने आप को कर्म फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। तुम न तो कभी अपने आप को कर्म फलों का कारण मानो, न ही कर्म करने में कभी आसक्त हो। यह है इस श्लोक का संपूर्ण अर्थ। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फले हेतुर्भु मातो संगोत्सव कर्मणि। इसका पूरा अर्थ फिर एक बार हम जानेंगे। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, कर्म फलों में कदापि नहीं। मा कर्म फले हेतुर्भु मातो संगोत्सव कर्मणि, तुम न तो कभी अपने आप को कर्म फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। यह है इसका संपूर्ण अर्थ। तो चलिए बच्चों, मुझे आशा है कि इस श्लोक को आप अवश्य जीवन में धारण करेंगे। मुझे विश्वास है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। ओम शांति। धर्म रक्षा परम धर्म, वक्ष बाहुबल अति सक्षम, गदा पाश थामे हरदम, प्राण हरण नित्य गरम।
पहचान तो लिया ही होगा आपने मुझे, और मैं जानता हूं आप सब क्या चाहते हैं। यही ना कि मैं हमेशा हमेशा के लिए रिटायर हो जाऊं। सच कहूं तो मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, धरतीवासी यह होने नहीं देते। जरा इसे सुनिए, तब पता चलेगा मैं क्यों नहीं रिटायर हो पा रहा हूं। पता है यह किस इशारे की घंटी है? इसका मतलब है पूरी दुनिया भर में हर 25 सेकंड में एक्सीडेंट से मौत हो रही है। अरे मैं कहता हूं इंसान को खुद की जान की फिक्र नहीं, कम से कम मेरे जान की तो फिक्र करो। अब बच्चे की जान लोगे क्या? ना वर्कलोड। इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद आकर आपको समझाऊं कि कायदे में ही फायदा है। अरे मैं बड़ा चिंता क्यों कर रहा है? फुल सेटिंग कर रहे थे हम लोग। एक मिनट, जानते हैं मेरा बाप कौन है? भाई साहब कौन नहीं जानता है। 1892 में वो पहले भारतवासी थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए थे। उनकी किताब पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ने ही अंग्रेजों की लूट के बारे में हम हिंदुस्तानियों की आंखें खोल दी थी। आप पारसी लोग जो हैं हमारे देश की शान हैं। मैं आपको पारसी दिख रहा हूँ? आप पारसी नहीं है, आप पारसी नहीं है, हैं? आप दादा भाई नौरोजी के बेटे, मतलब ये रोड आपके बाप की नहीं है? मैंने कब कहा ये रोड मेरे बाप की है? क्या फिर बिना सीट बेल्ट पाए फोन पे गल कर दे, शर्म नहीं आती तोनू? हेलो, पैसे पार देना। पाजी फर्ज करो ए रोड मेरे बाप दी होंदी फिर ते मैं उन्हें भी फाड़ लेंदा। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप की नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। खुद की और दूसरों की जान का जिम्मेवार कौन? अगर इस्तेमाल किया गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन, बैठिए मैडम बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार, क्या गाना था वो? ओए बेटो, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? देखिए भाई साहब, आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के व्रूम व्रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चलान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। सिर पर मुकुट है राजा की शान, बाइक पर हेलमेट सुरक्षा की पहचान। अरे मरी क्या? सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं। लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत महान इंसान थे। उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी हैं। मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया। फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है। तिलक साहब जिंदा है? तिलक? हाँ। अरे मेरे बाप का नाम रसिक लाल है। रसिक लाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोड नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने? मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। वेरी गुड। चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। नो एंट्री में गाड़ी ले जाना है क्राइम, नहीं तो कहलाओगे वंस अपॉन अ टाइम। रुका। हाँ जी, थोड़ा अपना प्यारा सा मुखड़ा दिखाना, शीशे के बाहर झांक के हैं। जी कहिए। अरे ये क्या कर रहे हो? और मेरे भाई, और जिस चीज का कोई फायदा नहीं उसको रखने का फायदा क्या? तो तेरे पास चश्मा होते हुए तेरे को रेड लाइट नहीं दिखती तो फायदा की? पर रोड तो खाली थी, कोई था ही नहीं। ये क्या बात हुई भाई? हैं?
तो इसका मतलब तो ये है कि दुकान पर अगर मालिक नहीं होगा तो तुम बिना पूछे उसका सामान उठाओगे। कोई बॉस नहीं होगा ऑफिस में तो तुम उसकी कुर्सी पे सो जाओगे। तो रोड पे कोई हो न हो, सड़क के नियम कायदे कानून कभी नहीं टूटेंगे। और वैसे भी ये तो है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क। रेड लाइट होने पर हमें अपनी गाड़ी रोक लेनी चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा न करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। नहीं करेगा फॉलो जो ट्रैफिक के रूल, मिलने आऊंगा मैं लेकर गेट वेल सून की फूल। जिंदगी एक सफर है सुहाना, जो खुद को है बचाना तो दोस्तों सीट बेल्ट जरूर लगाना। दोस्तों, आपने मेरा संदेश तो सुना, लेकिन चलते चलते मेरी ये बात याद रखना, सड़क सुरक्षा में कभी गलती न करना। जो पड़े बेवक्त अपनों को अलविदा कहना। फिर मिलेंगे हंसते हंसते। गीत गाओ कि जमी आसमां भी गाने लगे, बहारों के साथ साथ सब तराने भी गुनगुनाने लगे। वो देखो सितारे भी मुस्कुरा रहे हैं, आप भी मुस्कुराओ कि नज़ारे भी मुस्कुराने लगे।